ये कहानी दो गांव के बीच की है, जहां नहर के पानी से सिंचाई को लेकर हमेशा वाद विवाद होता रहता है। इस झगड़े का एक ही समाधान है, बाड़ी को। आइए देखते हैं क्या है ये बाड़ी को। का करत है? राम राम लाला जी, घास निकालत थे। अरे पतलुआ, तई का करत है? राम राम मालिक, खेत में घास निकालत है। अच्छा ठीक है ठीक है। और लाला क्या हाल है? अरे गजबे हो गवा सरकार, गजबे हो गवा। ठाकुर अकड़ सिंह के पकड़ की बाहर की बात मत कर लाला, साफ साफ बता बात क्या है। यार तो गिराई गांव में बहुते गजब धान की रुपाई हुई है। किसने कहा? अरे कहेगा कौन सरकार, हम अपनी आंखन से देख के आवत है। बरसात के पानी से इस बार उनके खेतन में बहुते गजब की हरियाली है। हमें लगता है कि फसल बहुते गजब तैयार होगी सरकार। ठीक है लाला, चलो हम भी चल के देखते हैं तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। देखा सरकार, हमारी बातों में कितनी सच्चाई है। तुम ठीक कह रहे थे लाला, सोचना पड़ेगा इनके बारे में हमें। सरपंच जी का घर कहाँ है भाई? सरपंच जी का घर उस गाँव में। राम राम सरपंच जी। राम राम डाक बाबू, सुबह सुबह गांव की तरफ। हाँ बाबू, आपका डाक आया। अरे लौटन। हाँ मालिक। जाके गिराई गाँव के मुखिया और बरियापुर के मुखिया के बोल देना कि आज सरपंच जी बोले हैं शाम 4 बजे पंचायत। हाँ मालिक। ठाकुर साहब, सहमत मुखिया, सरकार की तरफ से एक योजना आई हुई है और हम ये सोचते हैं कि यह योजना ऐसी जगह लगाई जाए ताकि दोनों गांव खुशहाल रहे। वो कौन सी योजना है? ठाकुर साहब, सरपंच मुखिया, योजना यह है कि सरकार की तरफ से एक सरकारी ट्यूबवेल आया हुआ है और हम ये सोचते हैं कि यह सरकारी ट्यूबवेल ऐसी जगह लगाई जाए ताकि दोनों गांवों के बीच में लग जाए और सिंचाई दोनों गांव में अच्छी तरह से होने लगे। और हमारा इरादा यह है कि इस सरकारी ट्यूबवेल का ज़रूरत सबसे ज़्यादा गिराई गांव को है, क्योंकि आपके तरफ सरकारी नहर आई हुई है और आपके खेतों में पानी जाता है। गिराई गांव के तरफ में सिंचाई का कोई साधन नहीं है और हम सोच रहे हैं कि अगर यह सरकारी ट्यूबवेल गिराई गांव में लग जाए तो भाई इनके खेतों में भी पानी हो। अरे सरकार, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर ट्यूबवेल गिराई गांव में लग गया तो आपके खेतों में काम कौन करेगा और आपकी गुलामी कौन करेगा?
क्यों सहमत मुखिया, आपका क्या इरादा है? सरपंच जी, आप जो नया करेंगे गांव के हित के लिए ही करेंगे। क्यों ठाकुर साहब, हम भी ये सोच रहे हैं कि ये सरकारी ट्यूबवेल गिराई गाँव में लगा दी जाए। मालिक, नहर के पानी का क्या भरोसा, नहर का पानी तो कभी भी बंद हो सकता है। सरपंच जी, आप ये गलत कर रहे हैं। अगर ये ट्यूबवेल गिराई गांव को दे दिया गया तो हमारे गांव का क्या होगा? नहर के पानी का क्या भरोसा, कभी भी बंद हो सकता है। फिर हमारे खेतों की सिंचाई का क्या होगा? ठाकुर साहब, आप क्या चाहते हैं? सरपंच जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये ट्यूबवेल गिराई गांव वालों को मिले तो इसके लिए हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है ठाकुर साहब? बाड़ी को मैं ये शर्त मंजूर बा। समझ मुखिया, किसका लड़का है ये? सरपंच जी, ये अपने बैद जी का लड़का है। समझ मुखिया, इसे खेल के बारे में पता भी है? ये कल के लड़के इस खेल के बारे में क्या जाने? मुखिया काका, ये खेल खेलब हम। तुम्हें कुछ पता है इस खेल के बारे में? आप लोग बच्चों की गुलामी करे चलावत है। आप लोग का क्या इरादा बा? जैसे आप लोग गुलामी करें उससे हम लोग भी गुलामी करें, आवाला पीढ़ी भी गुलामी करें हमारे। मुखिया, इसको समझाइए। मान जाओ बेटा, तुम इस खेल को नहीं जीत सकते। वैसे भी हम लोग भूखे मरे, काहे नहीं खेल खेल के मरी। बाप मरा नियारे में, बेटवा का नाम पावर हाउस। ठाकुर साहब, अब तक खेले में पता चले। ठाकुर साहब, समझ मुखिया, तो आपको एक खेल का शर्त मंजूर है? ये शर्त मंजूर है। ठाकुर साहब, समझ मुखिया, तो फिर आप दोनों को यह शर्त मंजूर है और इस खेल का फिर आयोजन किया जाए। इतना फंसीवा सरकार। देखा लाला, आ गया ना ठाकुर अकड़ सिंह की पकड़ में। ठीक है, फिर इस खेल का आयोजन किया जाए और पंचायत यहीं पे समाप्त हो। इससे हम कहा थे वैसे वैसे करना बा, ठीक है लगा समझ में आवत कैसे कैसे करे बा। देख यहाँ पे ऐसे हाथ जैसे बनत गए है, ऐसे बनना बा। फिर ओकरे बाद में हाथ जमीन नहीं छोड़ाना बा। ठीक, अगर जमीन से हाथ छोड़ा देबे तो को हो जाबे, नहीं हाथ जल जाबे हम सब। फिर ओकरे बाद में धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलना, मतलब ई हाथ ना छूटे चाहे। फिर ओकरे बाद यहाँ पे जहाँ झंडा गड़ा रहे, जो हमार बाड़ी रहे, ओके बचाना अब अपने आप के। ठीक, फिर हार सकी थे। कैमरा भाई, अब जैसे हम कहब वैसे चलेगा और गिरना नहीं बटे। जैसे हम करब वैसे करना बा और जैसे जैसे करब वैसे वैसे चलना बा। ठीक बा, चल ऐसे करे। अब ओकरे बाद में हाथ नहीं उठाना बाटे, वहाँ तक पहुँचना बाटे अपने मंजिल तक। शाबाश लग्गा शाबाश, समझ ले जा, ऐसे कल खेले बाटे। अगर ऐसे खेला जाबे तो हम सब बिना कहे सुने खेल जीते हम सब के। जय बजरंगबली।
क्यों लाला, आ गए पहलवान? हाँ सरकार, आ गए मुस्तंडे, इन्हें भी विजय तिलक लगा दीजिए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओम सूर्यदेवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है। गांव का नाश न करने पाए, खेल में विजयी होकर ही लौटना। मुखिया काका आशीर्वाद द, हम खेल जीत के लौटो। विजयी होकर ही लौटो। चलो खेल के मैदान में। राम राम काका, राम राम काका, आशीर्वाद द, अपने गांव को जीत हो। राम राम काका, चल थे। आज दिखा देना है अकर सिंह की पकड़ की ताकत। मुझे तो लगता है कोई डर से खेलने ही नहीं आएगा। चलो मेरे शेरों। जाओ मेरे पहलवानों को कर दो। भागो बेटा, अब गांव की इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। ये बाड़ी है जो इस खेल का मुख्य खिलाड़ी माना जाता है। अगर ये दूसरे पक्ष का झंडा छू लेता है तो इसके पक्ष की जीत हो जाती है। अगर कोई बाड़ी को कर देता है तो उस पक्ष की जीत हो जाती है। को करने का तरीका ये है कि अगर कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का हाथ पैर से बाहर निकाल देता है तो वो खेल से बाहर हो जाता है। 1 2 3। विभो और पीछे, विभो और पीछे। अरे निकाल भाई नहीं चलेंगे।
अरे सरकार, लगता है सहमतवा तो हार जाएगा। अपने मुस्तंडे उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अरे सरकार, सहमत का एक आदमी तो घायल हो गया। अरे सरकार, लगता है ये तो लाख कटवा देंगे। बेइज्जती कराएंगे ससुरे हमरी। अब के मुचुरा के को करत जा। आवाज और लगे आवाज। हाँ, शुरू करा। गाड़ी पकड़ता हूँ। दोनों पक्ष का खेल बराबर हो चुका है। अब आखिरी खेल होगा। भाइयों लोग, फागू को पकड़ना है, उसका हाथ पांव तोड़ना है। मार फगुआ के, तोड़ दे फगुआ को। निकाला हाथ। सहमत यादव के पक्ष का खिलाड़ी जीत गया। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, गांव का लाश को रख दिया। कलेक्टर साहब, ये ट्यूबवेल सहमत जी को दे दिया जाए। लीजिए सहमत। काम है सर। शाबाश बेटा फागू, शाबाश। सहमत मुखिया और ठाकुर जी, अब हम चलते हैं। आप लोग ऐसे सहमत बना के रहिए।